viewers, welcome back to another video. In yesterday class we have taken exercise 2.2. Now we are taking new topic which is remainder theorem. जैसा कि एग्जाम्पल्स में बताया गया है, इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे सबसे सिंपल एग्जाम्पल से। स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है जैसे कि 12 एक नंबर है, उसको आपको डिवाइड करना है 6 से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 से डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं 15 को भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। 6 2 ज़ा 12 और 3 15। आप देखेंगे इस केस में आपको रिमाइंडर मिला 3 और फर्स्ट केस में आपको रिमाइंडर मिला 0। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल लें px जो कि है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हमें इसको डिवाइड करना है विद अनदर पॉलिनोमियल qx जो हमें x ही ले रही हूँ। इसको डिवाइड करूँगी मैं इसके साथ, तो हम ऐसे लिखेंगे 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को डिवाइड कर रहे हैं हम x के साथ। डिवाइड करने का मतलब है कि हर एक टर्म को x से डिवीजन होगा। फर्स्ट टर्म को x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x 3 है, एक x ये है, एक x एक वाले को कैंसिल कर देगा, आपके पास आ जाएगा 2x²। नेक्स्ट में x² है, डिवाइड करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, एक x आपके पास बच जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास बच जाएगा 1। मीन्स 2x³ प्लस x² प्लस x आपके पास क्या आया, अगर आप x और 2x² प्लस x प्लस 1 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये मिलता है। वैसे ही जैसे आपके पास ये आया था या ये आया था, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आया, वैसे ही यहाँ पे हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि इस पूरे पॉलिनोमियल के ये दो क्या है, फैक्टर्स हैं। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, जो हमने पीछे देखा उसको थोड़ा और जनरलाइज करने की कोशिश करें इन टर्म ऑफ लॉन्ग डिवीजन। तो यहाँ पे x है, x से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं। आपको चाहिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या, 2। आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे साथ में तो 2 बन गया आपके पास। एक x है, यहाँ पे 3 चाहिए आपको, तो आपको 2 और मिलाने पड़ेंगे तभी 3 बनेंगे। तो इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट 2x³। अब सेकंड वाले टर्म आपको क्या चाहिए, पहले वाले की बात ख़त्म हो गई, प्लस का साइन चाहिए आपको। एक x है, यहाँ पे आपके x² चाहिए आपको, एक x आपके पास ऑलरेडी है, एक x और चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा x²। ठीक है, नेक्स्ट आपको x चाहिए, x1 ज़ा x ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, तो आप जानते हैं सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाते हैं इस तरह से, ये कैंसिल, एक प्लस एक माइनस, ये भी। अब काउंट होगा न्यू वाला, अभी आपको ये पुराना साइन नहीं देखना है, न्यू वाला यहाँ पे प्लस था और ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर बच गया आपके पास 0। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो मीन्स ये जो आपका डिवाइज़र है और कोशेंट है ये दोनों फैक्टर्स हैं डिविडेंड के। ओके, अगर रिमाइंडर 0 मिलेगा मीन्स दे आर फैक्टर्स, बोथ आर फैक्टर्स। और अगर रिमाइंडर मान लीजिए 1 5 नेगेटिव नंबर कोई भी नंबर बच जाता है अदर देन 0 तो वो फैक्टर्स नहीं होंगे। सो वी कैन राइट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो डिविडेंड मान लीजिए px एक पॉलिनोमियल है, डिवाइज़र qx है, gx है, डिवाइज़र gx है, कोशेंट को q से नोट किया है इन्होंने, कोशेंट और रिमाइंडर को इस तरह से।
इट्स ए सिचुएशन वेयर पॉलिनोमियल पी एक्स हैविंग डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स। इसकी डिग्री, जैसे इसकी डिग्री क्या है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। ये है आपका पी एक्स, ये वाली टर्म, इसकी डिग्री 3 है। वो डिग्री ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे जी एक्स आपका एक्स है, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। और साथ ही साथ जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर आपका आर एक्स है। आर एक्स की डिग्री क्या है आपके पास, आर एक्स यहाँ पे इससे डिग्री कम है, जी एक्स से इसकी डिग्री कम होगी, क्योंकि ये पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट टर्म का है, तो इसकी डिग्री होगी एक्स रेज टू पावर 0। एक्स रेज टू पावर 0 मतलब 1 होती है, तो वो अपने आप ही अंडरस्टूड होगी। सो आर एक्स की डिग्री जो होगी वो लेस देन जी एक्स होगी। रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा डिटेल से समझने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3। यहाँ पे आपको x+1 से डिवाइड करना है दिस होल टर्म। ये 2 तरीक़ों से हो सकता है। पहला तरीका मैं ले रही हूँ, यहाँ पे x से डिवाइड करना, x+1 से डिवाइड करना है इस पूरी टर्म को। यहाँ पे आपको चाहिए x3। एक x मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे चाहिए x²। x² को जब x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास x³ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इसके हाथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² 1 ज़ार x², ऐसे पहली टर्म यही हुई। अब यहाँ पे साइन चेंज, प्लस माइनस, नया साइन देखेंगे आप, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया, आपके पास बच गया 2x²। बट 2 के साथ साइन जो बड़ी रकम का है, बड़ी कौन है 3, दोनों में बड़ी है 1 और 3 में, तो प्लस प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टर्म मैं नीचे उतार लूँगी इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे चाहिए यहाँ पे 2x², यहाँ पे x है, यहाँ पे कोफिशिएंट की ज़रूरत है 2 की, तो मैं लगा दूँगी 2, साथ में एक x तो मेरे पास है, मुझे चाहिए x², तो मैं एक x लगा दूँगी इसके साथ, मेरे पास आ गया 2x²। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2x 1 ज़ार 2x, इस तरह से। साइन चेंज, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया आपके पास बच गया x, बड़ी टर्म 3। अब x+1 1 ज़ार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास सेम टर्म आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल होकर 0 आ गया। 0 इसने दे दिया तो मीन्स दिस एंड दिस आर फैक्टर्स। दिस इज, इसको इन्होंने नोट किया था gx से, ये है gx आपका, और ये है आपका कोशेंट qx, और ये रहा आपका px। सो gx एंड qx आर द फैक्टर्स। और रिमाइंडर क्या है आपके पास, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर। ये आया आपका रिमाइंडर 0, आर एक्स से डिनोट किया था हमने, ठीक है। अब इसको करने का दूसरा तरीका, हमने देखा था ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं इसको, सो आप क्या करेंगे, ज़ीरोज़ ऑफ x+1, gx की ज़ीरोज़ देखेंगे, ज़ीरोज़ ऑफ x+1 वो क्या हो जाएगी, इक्वल टू करेंगे इसको 0 के बराबर, सो x की वैल्यू क्या आ गई -1। अब जो आपके पास x की वैल्यू आई वो हम पुट करेंगे यहाँ px में। दिस इम्प्लाइज, ये दूसरा तरीका है। px आपका क्या है, पहले जो px गिवन है वो मैं लिख लेती हूँ, दिस इज x³ + 3x² + 3x + 1। अब मैं p की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर रही हूँ, -1। तो जहाँ जहाँ मेरे पास x है वहाँ पे मैं माइनस पुट कर दूँगी, -1। आपके पास क्या बनता है, -1 को 3 टाइम्स करेंगे, -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे ये पॉजिटिव बना देगा, प्लस का 3 आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3, माइनस के 3, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, आपके पास रिमाइंडर आ गया 0। अगर आप लॉन्ग डिवीजन नहीं करना चाहते हैं, जब तक मेंशन ना किया हो क्लास आपके क्वेश्चन में,
तो आप इस तरह से कर सकते हैं, यहीं से स्टार्ट करके जीरोज ऑफ एक्स प्लस 1। सो आपके पास लास्ट में ये रिमाइंडर देगा। सिमिलरली अगर आप बात करें नेक्स्ट पार्ट, इससे नेक्स्ट पार्ट में आप x की वैल्यू इसको इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर, 0 ज़्यादा पॉलिनोमियल, x इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे यहाँ पे x ही पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि x से आप डिवाइड कर रहे हैं, या तो फिर आप लॉन्ग डिवीजन कर लीजिए। यहाँ पे x प्लस पाई मतलब इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस पाई आ जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, पहले आप करेंगे 2x इज इक्वल टू -5 और x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। इसको 0 के बराबर इक्वेट करके देखिए, जो वैल्यू आती है वो पॉलिनोमियल px में पुट करिए, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।